चारपाई डालने की जगह के लिए, हमारे यहाँ चारपाई खटिया। कहते हैं भारत को राम राज्य बनाएंगे। सपने तो वैसे देखते हैं जैसे कि आम पका है उसको दबा कर केवल खाना है। मैं खुद देखा हूँ एकदम इतने करीब से, इतने बड़े बड़े हादसे देखे हैं जो सिर्फ भाई दौलत के लिए अपने भाई को जान से मारने के लिए लग जाता है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। और एक वो राम राज्य की बात करते हैं जहाँ एक भी लोग गरीब नहीं था, भिखारी नहीं होते थे, और वो राम राज्य बनाना चाहते हो, बनाओ। मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत बहुत। सोचा नहीं होगा उतनी खुशी होगी, लेकिन पहले सोचो, हमें हर एक प्रत्येक आदमी को खुद को समझना होगा कि भाई भाई के लिए आदमी सिंहासन, राज, पूरा सब कुछ छोड़ देता था, इतना राज, और हम एक चारपाई डालने की जगह के लिए, हमारे यहाँ चारपाई खटिया डालने के लिए इतनी लड़ाई करते हैं कि हम तेरी जान ले लेंगे, तेरे ये कर देंगे, वो कर देंगे। तू क्या है, तू मेरी एक खटिया डालने नहीं देगा, मैं क्यों नहीं डालने देगा? तू मेरे घर के बाहर सामान क्यों रखा, तू अभी उठा, तू क्यों, मतलब अपने भाई को नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, हम भगवान को बहुत मानते हैं। जो तुम्हारा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, दोनों को समझो, सोचो दोनों लोग कि हम गलत कहाँ हैं। अगर तुम संतोष नहीं करोगे, सामने वाला संतोष नहीं करा, सामने वाला करेगा तुम, तो हमको हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि धन दौलत हम लेके नहीं जाएंगे। एक मिट्टी का, ऐसा मिट्टी लेते हैं ना, उतना मिट्टी लेके नहीं जाओगे ऊपर। लेकिन तुम लोग दीवाने हो कि मुझे तो एक भी बीता किसी को नहीं देना अपनी ज़मीन, अपनी नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम मेहमान हो, मेहमान। आज हो कल कोई दूसरा आके रहेगा, जो करोड़ों का बंगला बना रहे हो कोई दूसरा आके रहेगा जो अजनबी है, तुम उसे जानते भी नहीं, वैसा आदमी घर में आके राज करेगा। और तुम कहते हो ये तो मेरा है, अगर तुमने इसमें लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम भाई नहीं हो, ये तुम ये नहीं हो। सिर्फ एक जायदाद के लिए भाई भाई में इतने तकरार। कोई नहीं सोच सकता कि भारत है जहाँ के लोग ऐसे होते थे, ऐसे राजा होते थे कि अपने राज को छोड़ देते थे। भाई का प्रेम पड़ जाए तो अपना सबको जान देने के लिए रेज। आज तो एक बीता जमीन के लिए जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भारत को बोलते हैं हम राम राज्य बनाएंगे। जय श्री राम। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुद भगवान को मानता हूँ, लेकिन हर एक आदमी को पहले अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। कहते हैं हम सुधर जाएंगे, वो नहीं सुधरेगा। 145 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, वो कैसे सुधरेंगे? लेकिन अगर एक आदमी सुधर रहा है, वो एक आदमी तुम एक की क्वांटिटी करोगे तो 140 करोड़ हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, हम अपना देखेंगे, कल को लोग क्या कहेंगे, तुमने अपना ज़मीन दे दिया इसको, तुमने इसको क्यों दे दिया। दुनिया की बात लेकर अपने भाई से झगड़ा करते हैं। अगर ये समझ लो, अगर तुम्हें झगड़े से बचना है, अपने भाई से झगड़ा नहीं करना है, तो तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हारे भाई को कुछ भी हो जाए, तुम उससे ही बात करो। तीसरे आदमी को जिस दिन लाकर तुम खड़ा कर दोगे, वो चाहता है तुम दोनों भाई के बीच में मतलब ऐसी बीज बो जाए, कांटा जिसमें निकले, कांटे कि आपस में कभी मिल ना सको। इतनी गहरी चाल चलते हैं पड़ोसी, जिन्हें तुम बोलते हो अरे यार। देखो, उस दिन अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया और अपने भाई को संभाल लिया तो तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर उस दिन नहीं संभाल पाए, तुम्हारा घर वहीं से, वो बीज होता ना, जो हम खेत में बीज डालते हैं तो गेहूं निकलता है, धान निकलता है, वैसे ही वो कांटे की बीज डालते, दिखता नहीं, वो बहुत खतरनाक होता। जो नहीं दिखता वो ज़्यादा खतरनाक होता, क्योंकि जो दिखता है उससे हम निपट सकते हैं, जो नहीं दिखता तो उससे कैसे निपटेंगे? तुम ही सोचो, कितनी गहरी बात है। लेकिन हम लोग दूसरे को इजाज़त देते हैं कि आके हमारा फैसला करो कि भाई भाई का झगड़ा हो गया है, इसको कैसे करेंगे, इसको ख़त्म कैसे करेंगे। मतलब अपने भाई का झगड़ा, अपना घर का मैटर दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि तुम आके भाई सब कुछ देखो। क्या मूर्खता की बात करते हैं, बस बोलते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। पहले खुद तो राम बनने की कोशिश करो, खुद तो उसके नौकर बन जाओ, खुद के उसके जैसे कुछ नकल कर लो, कुछ तो कर लो। जय श्री राम। बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बहुत चाहता हूँ इतना दिल की, जो मेरे से हो सकता है उससे ज़्यादा मैं बढ़ा के दूंगा। अब सोच लो। जय हिंद, जय भारत।